बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री विष्णु महापुराण की कथा जिसको आप और हम सब लोग मिलकर इस अधिक मास के अंदर में, जो पुरुषोत्तम मास है, इस मास के अंदर में इस पवित्र कथा को गत आज 23 दिनों से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा की श्रृंखला के अंदर में आज कथा का 24वां दिन है और भगवान श्रीमन नारायण की उन समस्त लीलाओं के कथा रसास्वादन, जिसमें श्रवण करने के बाद भगवत चिंतन और भगवत कृपा प्राप्ति, वो गत हम इन 23 दिनों के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण के प्रति अपना समर्पण अभी आप और हम सब लोगों ने कथाओं के माध्यम से किया है। उसी कथा के क्रम के अंदर में मैंने आप लोगों को कल की कथा के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी आनंद की लीलाओं को सुनाया, जिसमें उनके पवित्र गृह आश्रम का प्रारंभ सुनाया, जिसमें भगवान की विवाह आदियों के बारे में आप लोगों को मैंने कथा सुनाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अब आप देखो, कल भगवान ने रुक्मिणी जी को स्वीकार किया, उसके बाद वो 16,100 कन्याओं को भी स्वीकार किया। एक श्रद्धालु ने कल मुझे प्रश्न किया, क्योंकि ये कथा को विविध माध्यमों से सुना जाता है, तो उन ऑनलाइन सुनने वाले एक श्रोतागण ने मुझे पूछा कि भगवान ने उन 16,100 रानियों को अपना प्रभु ने नाम दे दिया, क्या अगर हम भगवान का भजन करें और उत्तम भजन करके हमें प्रभु क्या इस प्रकार स्वीकार करें, ऐसा कोई उपाय बतलाएं। तो मैं आपको बतलाऊं कि देखो, भगवान श्रीमन नारायण के अंदर में जो भक्त विश्वास करता है तो उसे प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं, बशर्ते समय थोड़ा लग सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास पे अडिग हो तो प्रभु आपको भी उसी प्रकार स्वीकार कर लेंगे, जैसे उन 16,100 कन्याओं को प्रभु ने अपना नाम दिया, जिनका कोई सहारा नहीं था। मैं आपको बतलाऊं, गुरुजनों की दी गई दीक्षा और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन जो जीवात्मा करता है, उसको परमात्मा के अद्भुत दर्शन होते ही होते हैं और परमात्मा उसे स्वीकार करते ही करते हैं। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया कि किस प्रकार से बलराम जी ने यमुना जी का संकर्षण किया, जिससे भारतीय संस्कृति की एक मर्यादा है, वो भी उस कथा के अंदर में दर्शाई गई। भारतीय संस्कृति की एक मर्यादा है कि एक महिला वो अपने घर के अंदर में ससुर और जेठ के सामने किस प्रकार मर्यादित कर्म करती है, उसका भी एक शिक्षाप्रद कथा आपने बलराम जी और यमुना जी के उस संकर्षण की कथा से श्रवण किया होगा, जो मैंने कल आपको सुनाया था। उसी कथा के क्रम में आज पराशर जी ने श्री मैत्रेय जी को पूछा कि मैत्रेय जी, भगवान श्री कृष्ण की ये बहुत पवित्र गृहस्थ आश्रम है,
तो उन्होंने कहा कि भगवान के गृहस्थ आश्रम की कुछ और भी आप कथाएं कहें, जिनको सुनने के बाद मन में हमारी आस्था और श्रद्धा दोनों और प्रचुर मात्रा में प्रभु के प्रति उत्पन्न हो। तो यहाँ पर मैं वो भगवान के गृहस्थ आश्रम की और कथा सुना रहे हैं। वो कहने लगे कि भगवान एक दिन बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा के अंदर में रुक्मणी जी के पास बैठे हुए थे, और रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा हम सब के ऊपर में एक समान है। आपकी कृपा से प्रत्येक रानियों के पास में 100 पुत्र हैं, और सबका एक अलग ही गृहस्थ आश्रम है। यही यदुवंश है। जो यदुवंश है वो कौन है? भगवान से ही उत्पन्न हुई संतान जो है वो यदुवंशी हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप सबके लिए प्रिय हो और आपको सब प्रेम करते हैं, ये आपकी कृपा हम सब पर बनी रहनी चाहिए। अब इस प्रकार से प्रभु अभी बात सुन रहे थे रुक्मणी जी का। इतने में नारद जी आए। नारद जी आए, उन्होंने भगवान को कहा कि प्रभु अगर आप कहें तो मैं कुछ कहूँ। तो भगवान ने कहा कि जब आप आगे हैं तो कुछ कहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु स्वर्ग लोक के ऊपर में आपने जो माता अदिति को एक पारिजात पुष्प का वृक्ष दिया था, वो वृक्ष असुर आदियों ने माता से छीनकर वो पाताल लोक में लेके चले गए हैं, और आपसे हम निवेदन करते हैं कि वो देव माता का देव वृक्ष उन्हें पुनः आप दिलवाएं। अब इस बात को सुनकर सत्यभामा जी ने क्या कहा कि प्रभु ये कौन सी बड़ी बात है, अगर आप मुझे आदेश करें तो मैं स्वयं सक्षम हूँ कि जाकर उन असुरों के पास से उस पारिजात पुष्प को और उसके वृक्ष को मैं एक साथ उठाकर देव माता अदिति को दूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी की इस बात को सुना और मन में भाव किया कि लगता है कि सत्यभामा जी की स्थिति इनके पिता सत्राजित के समान है। जो लोग भगवान की दी गई किसी भी समृद्धि को अपना मानकर और उसके ऊपर दंभ करता है तो वो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। अब इस बात को सुना तो सत्यभामा की बात को सुनकर नारद जी वहीं पे थे। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, अब यहाँ पर मैं उन्होंने पुत्री क्यों कहा कि सत्यभामा जी ने नारद जी से गुरु दीक्षा ली हुई है, तो गुरुदेव भगवान उन्हें पुत्री ही कहकर संबोधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो निवेदन केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान के पास करने आया था, लेकिन मेरा अभिप्राय कुछ ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर मैं भगवान ने कहा ठीक है, सत्राजित की कन्या अगर कहती है, सत्यभामा जी अगर कहती हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वो पारिजात का जो वृक्ष है, जो देव वृक्ष है, वो अदिति माता को हमें देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी गए, पाताल लोक में युद्ध हुआ और उनके साथ सत्यभामा जी गईं। अब भगवान तो युद्ध करे, सत्यभामा जी रथ में पीछे बैठी हुई। भगवान ने सोचा कि ये सही वीरांगना है, अभी कह रही थी मैं अकेले लेके आ सकती हूँ, और अब ये पीछे बैठी हुई है और युद्ध मैं अकेले कर रहा हूँ। तो भगवान ने क्या किया कि बीच में सत्यभामा जी की शक्ति का आभास होने के लिए एक बाण की दिशा उन्होंने अपनी ओर किया, और जैसे ही बाण की दिशा अपनी ओर किया तो भगवान कुछ इस प्रकार से वहाँ पे अपनी दृष्टि को प्रकट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने वो बाण नहीं देखा, और वो भगवान श्री कृष्ण जी के दाहिने हाथ में लगी। जैसे वो दाहिने हाथ में बाण लगा तो सत्यभामा जी हाल उठ खड़ी हुई। भगवान ने कहा कि आपने कहा था कि आप अकेले इस देव वृक्ष को लेके
लेके जाने में समर्थवान है, और इधर आपके सामने में मेरे दाहिने हाथ में ये बाण लग गया और आप अभी भी चुपचाप बैठी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्षमा करें, मैं किसी और ध्यान में लग गई थी, लेकिन अब मैं देव वृक्ष स्वयं लेके दूंगी और आप आराम से बैठे। भगवान की दी गई शक्तियों का अनुसंधान किया, देव वृक्ष को सत्यभामा जी ने छुड़ा लिया। अब वो लेकर वो भगवान को पीछे रथ में बिठाकर वो ऊपर स्वर्ग लोक में लेके गई। देव माता अदिति को जाकर वो वृक्ष दे दिया। अब वहाँ पर में वो सत्राजित की कन्या वो इस प्रकार से प्रदर्शन अपना करने लग गई कि जिस प्रकार से नारायण की रक्षा उन्होंने अपने बल पे की है, अब वो इस प्रकार से अपनी शक्ति और गुण और कौशल की महानता का वो बखान करने लग गई। भगवान श्री कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या करा, उस वक्त वो वहाँ से आ गए, लेकिन नारद जी को इशारा कर दिया कि कुछ ऐसा काम करो जिससे इनकी बुद्धि ठिकाने लग जाए, क्योंकि गुरुजी तो आप ही हो, तो आप ही अपने शिष्य को समझाओ। अब यहाँ पर मैं विष्णु पुराण के पंचम अंश के अंदर में 31वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय के अंदर में भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ आश्रम की कथा है, जिसको मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। अब जब भगवान नीचे आए, तो भगवान जब नीचे आए तो रुक्मणी जी भाग कर गई। उन्होंने देखा भगवान के हाथ पे बाण लगा है, साड़ी का पल्ला फाड़ा और हाल भगवान के जहाँ से रक्त निकल रहा था वहाँ पर उन्होंने बांध दिया। इसको देखकर सत्यभामा जी के मन में ईर्ष्या हुआ कि बचाव तो हमने किया, नाम कोई और ले रहा है। देखो, हर व्यक्ति अपने अनुसार भगवान की पूजा करता है, कोई कमियां ज़्यादा नहीं करता। जिसका जैसा भाव होता है उसी प्रकार से वो परमात्मा रीझ रहा होता है। आप देखो, पानी कहीं पे भी आप देखो तो उसका रूप और रंग एक ही प्रकार का होता है, परिवर्तित नहीं होता। हाँ, स्वाद अलग अलग जरूर हो सकता है। अगर समुद्र का जल है तो खारा है, और नदी का जल है तो वो मीठा है, बस फर्क इतना हो सकता है, लेकिन रंग रूप लगभग समान ही होता है। उसी प्रकार से हमारी की गई भगवान की पूजा, श्रद्धा, भक्ति वो समान ही होती है, बशर्ते आप किस प्रकार से कर रहे हो और कितना कर रहे हो वो हो सकता है, लेकिन वो पूजा और पाठ एक समान ही होता है। अब यहाँ पर मैं भगवान को जब उन्होंने साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधा तो भगवान की दृष्टि रुक्मणी जी की ओर गई, और भगवान रुक्मणी जी को देखकर हंसने लगे। अब इस चीज़ को देखकर सत्यभामा जी के मन में और एक और बात उठी कि मैं भी इनको लेके आई हूँ तो इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, उन्होंने जो एक साड़ी का पल्ला बांध दिया तो उनकी तरफ देखकर हंस भी रहे हैं। इतने में नारायण भगवान की प्रेरणा नारद जी आ गए, तो नारद जी वो पारिजात का एक पुष्प लेके आ गए। तो इस साइड में रुक्मणी जी बैठी हुई हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। अब सत्यभामा जी ईर्ष्या करके अंदर चली गई अपने भवन के अंदर में, और भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, मैंने क्या साड़ी का पल्लू बांधा तो क्या ये सत्यभामा को अच्छा नहीं लगा? तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, पूजा तो मेरी हर कोई करता है, लेकिन जहाँ पर पूजा में द्वेष भाव आ जाए, ईर्ष्या भाव आ जाए, तो वहाँ पर फिर प्रभु नहीं रहते। पूजा में अगर दिखावा आ जाए तो वहाँ पर फिर मैं रुकता नहीं हूँ। वही हालात सत्यभामा की हो गई है। उसे ऐसा लगता है कि केवल और केवल मैं उसका ही पति हूँ। अब रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु,
मेरे हिसाब से तो आप सबके पति हो। जो आप में श्रद्धा रखे आप उसके भगवान हो। जो आप में विश्वास रखे आप उनके सब कुछ हो। अब ये इतनी वार्ता कर रहे थे तो नारद जी ने क्या किया, वहाँ से एक जो पारिजात का पुष्प लेके आए थे वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि वो पुष्प को उठाकर रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया। अब नारद जी को इशारा किया, नारद जी वहाँ से निकले। सत्यभामा ने सोचा कि गुरुदेव भगवान आए हैं, आसन पे उन्हें बिठाया। कहने लगे कि प्रभु आप आज किस प्रकार दर्शन देने आए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटी, मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ पर मैं पूजा देख रहा था तो देव माता अदिति ने मुझे एक पारिजात का पुष्प दिया। अब मैं साधु आदमी पुष्प लेके क्या करूँगा, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना भगवान को भेंट कर दूँ। मैंने भगवान को भेंट कर दिया और भगवान ने क्या किया, उसको लेकर रुक्मणी जी के केशों में लगा दिया। अब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा एक पुष्प ही तो लगाया है, अब मैं तो वृक्ष ही अभी दे के आई हूँ। अब ये बात जब कही तो नारद जी ने सोचा कि इसके मन पे थोड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं ये सोच रहा था कि वृक्ष तो तुमने दिया, ये बात ठीक है, और तुमने युद्ध भी किया, भगवान के बाण लगी तो तुम उन्हें बचा के भी लेके आई, लेकिन भगवान तुमको देखकर उतने प्रसन्न नहीं होते जितना रुक्मणी जी को देखकर प्रसन्न होते हैं। और देखो वो पुष्प भी उसी के केस में लगाया। वो ये भी तो चाहते कि नहीं भाई, वो उसने मेरी इतनी मदद की तो ये प्रेम का ही तो प्रतीक है, वो तुम्हारे बालों में लगा देते। अब जब ये बात कहा तो धीरे धीरे उनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी, उनके पास समयंतक मणि थी, उन्होंने दहेज में भगवान को दी। अब रुक्मणी जी के पिताजी ने क्या दिया, उससे कुछ मिला किसी को? लेकिन देखो भगवान के आगे पीछे वही रहती हैं, बाकी तो किसी को कोई वो पूछते नहीं है। अब नारद जी ने क्या किया, अग्नि में तरीके से घी दे दिया, और जब घी देने के बाद अग्नि जब उठ गई तो उन्होंने कहा कि अब स्वाहा और स्वधा अपने आप हो जाएगा, मेरा काम यहाँ पे संपन्न हो गया। अब वहाँ पे नारद जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बेटी देखो और तो सब कुछ ठीक है, बस मुझे यही लगा कि मेरी शिष्या जो भगवान का इतना भजन करती है और प्रभु उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये ठीक बात नहीं है। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से खड़े हुए और वहाँ से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक को पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि काम बन गया। अब सत्यभामा जी ने क्या किया कि रुक्मणी जी के महल में नहीं गई, बाहर पर खड़े होकर उन्होंने भगवान को आवाज़ लगाई कि प्रभु हमें आपसे कुछ कहना है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि आओ अंदर आओ, बात अंदर में करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर में नहीं, भगवान को कहो कि वो बाहर आए, मुझे उन्हें कुछ कहना है। भगवान आए बाहर, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? क्या मेरे रूप सुंदरता में कोई कमी है? क्या मेरे भाव में कोई कमी है जो आपको उन सब में से ज़्यादा श्रेष्ठ कर रुक्मणी जी लगती हैं? मेरे में क्या कमी है जो उनमें ज़्यादा है? तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो सबसे शक्तिशाली योद्धा हो, अभी तो तुमने मेरी प्राणों की रक्षा भी की थी, तुम्हारे अंदर में कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर वो पारिजात का पुष्प आपने उसके बालों में क्यों लगा दिया, मेरे क्यों नहीं लगाया? भगवान ने कहा कि बताओ कितने तुम मूर्ख हो, अभी तुमने वो पेड़ दिया था ना माता अदिति को, तो जब तुम पेड़ दे सकते हो तो ये फूल की कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो नहीं, मेरे आंगन के अंदर में पारिजात वृक्ष लगाओ। भगवान ने कहा कि ये असंभव है,
ऐसे नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आपने उनको फूल दिया है बालों में, तो उसके लिए सब संभव है। अब मेरी यह निवेदन है तो यहाँ पे यह असंभव है। अब यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी का सत्यभामा के साथ में रोषपूर्ण विचारों का मतभेद हुआ। भगवान ने कहा कि नारद जी, हमने कहा था सेटलमेंट वाली बात करना, आपने तो तरीके से आग लगा दी, अब इसका क्या होगा। अब सत्यभामा जी रुष्ट होकर कहने लगी कि प्रभु हम जा रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, और नहीं तो यहाँ पे पारिजात वृक्ष मेरे आंगन में लगना चाहिए। मुझे नहीं पता, अब आप यहाँ लगाओ। उन्होंने कहा कि देवी देखो, दान में दी हुई वस्तु दोबारा नहीं ली जाती है। आपने अभी दान में दिया ना माता देव माता दीदी को, अब मैं उनसे किस मुंह से मांगने जाऊंगा। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी करो लेकिन लेके आओ। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि 3 हटों का कोई हिसाब नहीं होता, बाल हट, वृद्ध हट, और उसके बाद अंतिम हट नारी हट। इसका कोई इलाज नहीं होता, इसके पीछे चाहे सब बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस हट का कोई हिसाब नहीं होता। भगवान गए ऊपर, देव माता अदिति को कहा कि माता मैंने आपको वो वृक्ष लगवाया। उन्होंने कहा हाँ प्रभु आपने वृक्ष लगवाया, एक काम करो ये वृक्ष हमें दे दो। तो वहाँ पे इंद्र की पत्नी सची जी खड़ी थी। उन्होंने देखा और कहने लगे कि प्रभु क्या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम तो समझ ही जाओगी, एक नारी दूसरी नारी की बात अच्छे से समझ सकती है, तो अब बताओ क्या करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप इसको लेके चले जाओ, लेकिन इसके स्थान बनाकर रखना। तो भगवान ने पारिजात वृक्ष के 3 जगह पे स्थान दिए। एक, जहाँ पर भगवत कीर्तन होता हो, नाम संकीर्तन होता हो, तो वहाँ पर में पवन रूप पे पारिजात वृक्ष अपने आप प्रकट हो जाया करता है। दूसरा वास, जहाँ पर में कोई धर्म ग्रंथ की कथा सुनाई जाती हो, तो उस व्यास गद्दी के ऊपर में पारिजात वृक्ष का समावेश हो जाता है। और तीसरा, जहाँ पर विशुद्ध भाव से कोई परमार्थ का कार्य होता हो, तो वहाँ पर भी पारिजात वृक्ष की भाव रूपेण प्रकट हो जाया करती है। अब पारिजात वृक्ष किसे कहते हैं? पारिजात वृक्ष वो होता है जिसके पास में जाने के बाद किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, इसे देव वृक्ष कहते हैं। नारायण और पारिजात वृक्ष एक समान होता है। भगवान जैसे तैसे करके वो नीचे लेके आए। अब वो वृक्ष को नीचे लेके आए, लेकिन 3 स्थान था वो पहले ही बांट आए। अब सत्यभामा जी प्रसन्न हुई कि देखो भगवान ने मेरे कहने पर इतना कुछ कर दिया, इसका मतलब भगवान को सबसे प्रिय मैं हूँ। अब उनके अंदर में ये मैं शब्द आ गई। भगवान ने कहा कि देवी ये कभी कभी मैं जो है ना वो ठीक नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जो भी कुछ हो, लेकिन अभी मैंने ये सिद्ध कर दिया कि आपको सबसे ज़्यादा स्नेही मैं हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर नारद जी को उन्होंने फिर बुलाया। भगवान ने कहा कि अब इसकी मैं को निकालो, इसके अंदर से इसकी मैं को निकालो। अब फिर नारद जी आए। अब नारद जी आए, उन्होंने कहा कि वाह बेटी, आज मुझे पता लगा कि जो मैंने तुम्हें दीक्षा दी थी वो बिल्कुल सफल दीक्षा दी थी। भगवान वाकई तुम्हारे अधीन है। अब एक बात बताओ कि तुमने जो ये यत्न किए हैं, ऐसा कौन सा तुमने पुण्य कर्म किया है जो नारायण भगवान तुम्हारे अधीन है? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप क्या बात करते हो, हमने तो अपना सब कुछ ही भगवान को समर्पित कर रखा है। उन्होंने कहा क्या क्या समर्पण कर रखा है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप जो कहो वो सब कुछ समर्पित कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान की तुलना किस चीज़ से करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान की तुलना सब चीज़ से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुत्री फिर एक काम करो कि तुमको जो हमने दीक्षा दी थी
तो हमने उसके बदले गुरु दक्षिणा नहीं ली थी तुमसे। अब तुम भगवान के बदले हमें जो दे सकती हो वो दे दो, और उस दीक्षा की दक्षिणा जो दे सकती है वो दे दो। तो सत्यभामा जी ने कहा कि भगवान के वजन के बराबर तोल के मैं दूंगी आपको। आप बताओ आपको चाहिए क्या? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मोती चाहिए, क्या चाहिए? अब इस प्रकार से जब उनकी ये मैं वाली वाणी हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान के वजन के हिसाब से तोल के तुम्हारे पास जो कुछ हो वही दे दो। अब घर के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक तराजू लगाया गया। वहाँ पर एक खाने में भगवान बैठे, दूसरे खाने के अंदर में सत्यभामा जी ने सारी धन संपत्ति रखनी शुरू की, लेकिन भगवान हिले नहीं। उनका तराजू इतना भी ना उठे और उधर उनका सब कुछ चढ़ गया। अंत में पिताजी की वो दी हुई समयंतक मणि भी उसके ऊपर चढ़ा दी, जो 8 भार सोना रोज निकालती थी। अब उसने देखा कि भाई सब कुछ चढ़ गया और वो पलड़ा हिल ही नहीं रहा है। अब अंत में नारद जी ने कहा कि पुत्री, तुमने कहा था कि मैं भगवान के वजन के बराबर आपको दान दूंगी, तो ये तो पलड़ा हिल ही नहीं रहा है, अभी इसमें कुछ और दान देना बाकी है, अब तुम क्या दान दोगी? तो अब उनके पास जब कुछ नहीं बचा तो वो रुक्मणी जी के पास में गई और उन्होंने कहा कि दीदी, मैं तो ये वचन दे के फंस गई, अब मेरी आप रक्षा करो। तो रुक्मणी जी ने कहा कि तुमने ये गलत काम क्यों किया? क्या भगवान अकेले तुम्हारे हैं? वो क्या केवल तुम्हारे ही पति हैं? हम सबके पति नहीं हैं। अब तुमको किसने अधिकार दिया भगवान को तराजू पे बिठाने का? अब एक काम करो, मैं अपने पति को तो लेके जाऊंगी, तुम अपने पति को तराजू पे बिठाओ। अब भगवान श्री कृष्ण के पास में 16,107 रानियां और पटरानियां आ गई सत्यभामा जी को छोड़कर, और सब एक स्वर में कहे कि भगवान को तराजू पे से उतारो, क्योंकि ये तो हमारे भी पति हैं। जो सत्यभामा का पति है वो केवल यहाँ पे बैठे। अब भगवान कहे कि मैं तुम सब का पति हूँ। अब ये स्थिति को देखा तो नारद जी बीच बीच में कहे कि पुत्री, वो दक्षिणा का क्या हुआ? वो जो तुमने अभी वचन दिया उसका क्या हुआ? अब उसको कुछ समझ ना आए। जब समझ नहीं आई तो अब उन्होंने हाथ जोड़ना सारी रानियों के आगे करा कि भाई मुझसे भूल हो गई कि भगवान अकेले मेरे पति नहीं है, तुम्हारे भी पति हैं, लेकिन अब इस ब्राह्मण को जो मैंने वचन दे दिया है, अब इसका तो कोई निदान करो। तो रुक्मणी जी ने कहा कि निदान कर देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान करके रखना, आज के बाद कभी ये मत कहना कि मैंने ये किया और मैंने वो किया और मेरे लिए ये भगवान कर रहे हैं। अगर ये मैं शब्द को तुम हटा दोगी तब जाकर हम तुम्हें कोई उपाय बतलाएंगे। तो सत्यभामा ने कहा कि दीदी, आप जो कहोगी हम वही करेंगे। जब इस बात से उन्होंने कह दिया तो भगवती रुक्मणी जी उठी, उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उनको कहा कि जाओ ये पत्ता रख दो, भगवान अपने आप हल्के हो जाएंगे। अब वो पत्थर को उठाया और पत्थर को जैसे ही रखा तो भगवान ऊपर हो गए। जब भगवान ऊपर हो गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये लो, मैंने भगवान के बराबर तोल के वस्तु दे दी, आप इसे ले लो। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, मुझे भगवान के बराबर वस्तु क्या करता, मैं तो वैसे साधु हूँ, मेरे को तुम्हारे धन की ज़रूरत नहीं, मुझे तो तुम्हारे वो जो अहम अंदर में घुस गया था उसकी ज़रूरत थी, जो रुक्मणी जी के द्वारा अपने आप कटित हो गया। अब इस प्रकार से भगवान की एक गृहस्थ आश्रम की खट्टी मीठी कथाएं हैं। उसमें एक कथा और आती है कि इन्हीं सत्यभामा आदि 8 पटरानियों के मन में हुआ कि हम सब में से सुंदर कौन है। तो जब सुंदरता की बात हुई तो आपको पता है रुक्मणी जी लक्ष्मी जी के
कला अवतार है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि सबसे सुंदर मैं हूँ। सत्यभामा जी चुप हैं क्योंकि अभी पीछे उनका मैं खत्म हुआ है। अब जिसका जैसा रंग रूप सब अपने को सुंदर बतलाए, सब अपने को अच्छा बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण के आगे वो सब आई और उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताओ हम सब में से सुंदर कौन है। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनमें से किसी का नाम ले लिया, इन 8 में से, तो फिर वो 16,100 वालियाँ पूछेंगी कि क्या हम सुंदर नहीं हैं। अब मैं किस किस को सुंदर बतलाऊंगा और किस किस को सुंदर नहीं बतलाऊंगा। अब एक काम करूं कि कोई ऐसा काम करूं जिससे इनके मन की बात भी रह जाए और इन्हें उत्तर भी मिल जाए। उन्होंने कहा भगवान ने कि वैसे तो तुम सभी सुंदर हो, लेकिन तुमसे भी एक सुंदर है। उन्होंने कहा वो कौन है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, बरसाने में चले जाओ, वहाँ पर उस बरसाने की जो आदि शक्ति जो देवी है वो तुम सबसे सुंदर है, वो तुम सबसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इस बात को रुक्मणी जी ने सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि बताओ इतने साल हो गए भगवान के साथ रहते हुए, इन्हें हम सुंदर ही नहीं लगे। अब उन सब के मन में उत्कंठा हुई कि एक बार जाकर तो देखे ऐसी कौन सी सुंदरी है। अब वो वहाँ पर में सबकी पालकियाँ तैयार हुई। उन्हें वो द्वारका से राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने आ पहुँची। तो जब वो उनके महल में पहुँची तो सबसे पहले उनकी प्रमुख सखी हैं ललिता जी को देखा। अब उस ललिता जी को जब उन्होंने देखा तो लक्ष्मी जी ने देखा कि इतना तेज, क्या यही राधा रानी है? भाई मैं तो लक्ष्मी हूँ, मेरा अपना वैभव है, लेकिन इनके मुख पे इतना तेज। तो उन्होंने कहा कि क्या आप राधा रानी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो उनकी दासी हैं, हम तो उनकी सेवा भाव करने वाली अनुचरणी हैं, हमारी महारानी तो ऊपर है। अब इस बात को जब सुना तो उन लोगों की और जिज्ञासा हुई कि जिसकी दासी इतनी सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। अब थोड़ी और आगे गई तो उनकी एक सखी मिली विशाखा, वो ललिता जी से भी ज़्यादा सुंदर है। उन्होंने पूछा कि क्या आप राधा रानी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम उनकी अनुचरणी हैं, हम उनकी दासी हैं, हमारी रानी तो ऊपर है। अब ऐसे करते करते राधा रानी जी की 15 सखियों को उन्होंने देखा। अब रुक्मणी जी से सत्यभामा ने कहा कि बहन मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी सुंदरियाँ केवल यहीं इकट्ठा हुई हैं। हम लोगों का मन का वहम है कि हम लोग सुंदर हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे भी सुंदर कई और खड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, सच्चाई यही है, आपका और हमारा ये मन का वहम है कि हम भगवान की खूब पूजा कर रहे हैं, बहुत आराधना करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। आप घूम के तो देखो, आपसे कई गुना अनंत हरि कृपा प्राप्त किए हुए ऐसे साधु जन भी बैठे हैं जो पूरे दिन ही भगवान के भजन और कीर्तन करते हैं। अब ऊपर जब पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी जी के महल के अंदर में एक नारी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के आगे बैठी हुई हैं और उनका घूंघट इतना मुंह ढका हुआ है। अब उनके घूंघट को देखकर उनकी सखी ने कहा कि यही हमारी महारानी है। अब वहाँ पर लक्ष्मी जी गई तो उन्होंने कहा कि देवी हम आपके दर्शन को आई हैं। तो राधा रानी ने कहा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम स्वयं ही भगवान की पत्नियां हो तो मेरे दर्शन करने के लिए क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में अभिलाषा है आपके रूप का दर्शन करने का, क्योंकि भगवान को हमसे भी ज़्यादा प्रिय
आपका रूप दर्शन है। उस रूप को देखने के लिए हम आए हैं कि आपके अंदर में ऐसी कौन सी कांति है जो हम सबके अंदर में नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मेरे मुंह को देख के क्या करोगी, तुम्हारे ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि तुम लोग दैनिक रूप में भगवान के साथ उठती और बैठती हो, और मेरे मुख को देखकर क्या करोगी। उन्होंने कहा कि आपके मुख को इसलिए हमें देखना है कि आपके रूप के बारे में परमात्मा बार बार बखान करते हैं। कई बार हमने उनके मुख से सुना है कि आपके रूप की सुंदरता बहुत अद्भुत है। उसी का दर्शन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आई हैं। जब बार बार निवेदन किया तो राधा रानी जी ने अपना घूंघट उठाया, और जो राधा रानी जी का घूंघट उठा तो वहाँ पर जितनी वो रानियाँ थी वो सब बेहोश होकर गिर गई। अब जब वो बेहोश होकर गिरी तो विशाखा सखी ने राधा रानी को पूछा कि इनको क्या हो गया। उन्होंने कहा सच्चाई देख लिया है। कुछ देर के बाद में मूर्छा खुली तो रुक्मणी जी के पास में जामवंती आई। उन्होंने कहा कि बहन, वाकई भगवान कहते हैं कि बड़ी सुंदर है, लेकिन ये इतनी सुंदर हो कैसे गई, हम सबसे इतनी सुंदर ये कैसे हो गई। अब इस चीज़ का भी विचार ही हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी जी के पाँव पर छाले हो गए हैं, छाले हो गए हैं। अब उन्होंने देखा कि छाले हो गए हैं तो रुक्मणी जी ने पूछा कि देवी, आपका मुख तो इतना सुंदर है लेकिन पाँव पे छाले कैसे हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कल तुमने शाम को क्या किया था। तो उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा भगवान को तुमने कल शाम को क्या किया था। उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो उनको भोजन करवाया, उनका शयन हुआ और हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम लोगों की लड़ाई में तुमने भगवान को गर्म दूध पिलाया और उनके अंतःकरण में वो अग्नि लगी और मेरे पाँव में छाले हो गए। अब इस बात को जब रुक्मणी जी ने सुना कि इनके चरणों का ध्यान भगवान हृदय में करते हैं तो इनके बराबर सुंदर और कौन हो सकता है। अब वहाँ पे रुक्मणी आदि रानियों ने जाकर राधा रानी जी के श्री चरणों को पकड़ा कि आप वाकई विश्व सुंदरी हैं, त्रिलोकी सुंदरी हैं, जिसका रूप वर्णन किसी से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ गृहस्थ आश्रम की प्रमुख कथाएं थी जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाई, जिसमें पारिजात वृक्ष, सत्यभामा जी का मानमर्दन और रुक्मणी जी आदि रानियों का अभिमान कि हमसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है, उसकी मैंने एक साथ में आपको 3 कथा सुनाई है। जो कोई इस कथा को भावनिष्ठा रूप से सुनकर अपने मन से ये दंभ को निकालता है कि मैं ये दान कर रही हूँ या ये दान करता हूँ या मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ या करती हूँ, उसके मन से ये होना चाहिए कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे, आपसे भी बहुत अत्यधिक करने वाले इस पृथ्वी लोक के ऊपर में व्याप्त हैं। तो इस कथा को सुनकर जिसके अंदर में राधा रानी के प्रति प्रेम जगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगे, उनके ऊपर नारायण भगवान की अति कृपा होगी। बोले नारायण भगवान की जय।